नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। 26/11 हमले के मामले को लेकर के डेविड हेडली की गवाही हुई अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। डेविड हेडली ने वो तमाम राज उगले जिसकी अपेक्षा की जा रही थी या इंतजार था। डेविड हेडली ने पाकिस्तान को तो बेनकाब किया ही, लेकिन कुछ ऐसे भी राज उगले जिसकी वजह से देश के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। डेविड हेडली ने कहा कि इशरत जहां लश्कर तैयबा की आत्मघाती हमलावर थी, तो इशरत जहां की मां ने इसे नकार दिया और इशरत जहां की वकील ने कहा कि डेविड हेडली से जिस तरह से सरकारी वकील उज्जवल निकम ने क्वेश्चन किया वो असंवैधानिक था, चूंकि उन्होंने जो क्वेश्चन करने का तरीका अपनाया वो ठीक इस तरह से था जैसे अमिताभ बच्चन हॉट सीट पर बैठ के कौन बनेगा करोड़पति की तरह क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने 3 ऑप्शन दिया था और उसी में से एक नाम आया इशरत जहां का, जिस पर डेविड हेडली ने हां कहा। बीजेपी अचानक से हमलावर हुई और बीजेपी ने कहा कांग्रेस वाले माफी मांगे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी आखिर इतनी उतावली क्यों नजर आ रही है इशरत जहां को आतंकी साबित करने के लिए। सवाल यह पैदा होता है कि इशरत जहां आतंकी है या नहीं है, यह कौन तय करेगा, हमारे देश की अदालत या डेविड हेडली का बयान। तो डेविड हेडली के नए खुलासे के बाद देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। डेविड हेडली ने इशरत जहां का नाम लिया है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। हालांकि डेविड हेडली ने 26/11 मुंबई हमले के संदर्भ में जो बातें कही हैं वो इस बात को साफ करता है कि पाकिस्तान का चेहरा आतंकवाद को लेकर के पूरी तरह से बेनकाब हो गया और पाकिस्तान जो अच्छे बुरे आतंकवाद के दायरे में सिमटा हुआ है उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। लेकिन इशरत जहां के बारे में डेविड हेडली के बयान से एक तरह से सियासी भूचाल सा आ गया है। हम इसी परिप्रेक्ष्य में अपने मेहमानों के साथ न्यूज लाइन में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। क्या इशरत जहां आतंकी थी? क्या इशरत लश्कर तैयबा की सदस्य थी? दरअसल इस तरह के सवालात इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि मुंबई हमले को लेकर अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने वाले डेविड हेडली ने इशरत जहां को आतंकी बताया है। डेविड हेडली के मुताबिक इशरत लश्कर तैयबा की महिला विंग के लिए आत्मघाती हमलावर के तौर पर काम करती थी। डेविड हेडली के इस बयान से इशरत जहां एनकाउंटर मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। बताते चले कि इशरत समेत 4 आतंकियों को गुजरात पुलिस ने 2004 में मुठभेड़ में मार गिराया था। इसे लेकर पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगते रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में जमकर राजनीतिक रस्साकशी भी हुई। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर भी आरोप लगे थे, जिन्हें सीबीआई की विशेष अदालत ने बरी कर दिया था। 15 जून 2014 में कॉलेज छात्रा इशरत जहां और उसके 3 दोस्त जावेद शेख और अमजद अली राणा को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में कोटारपुर के पास सड़क पर गोली मार दी गई थी। तब बताया गया था कि ये गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के तहत गुजरात आए थे। हालांकि इसके बाद निचली अदालत ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताया था। ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है कि इशरत जहां आतंकी थी या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा, देश की अदालत या डेविड हेडली। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हाँ, तो इसका फैसला कौन करेगा। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है या चल पड़ा है, वो इस बात को दर्शाता है कि इस मुद्दे पर भी राजनीति करने से राजनेता गुरेज नहीं कर रहे हैं। डेविड हेडली का यह बयान सामने आया, हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया। दूसरी तरफ इशरत जहां की मां ने डेविड हेडली के बयान को नकार दिया और इशरत जहां के वकील ने भी डेविड हेडली के बयान को नकार दिया। इशरत जहां के चाचा ने भी डेविड हेडली के बयान को नकार दिया। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह बयान आया कि जो बातें पहले से कही जा रही थी उसी बात को साबित करती हुई डेविड हेडली की बात सामने आई है।
लेकिन इशरत जहां के वकील ने यह कहा है कि डेविड हेडली से जिस तरह से ऑप्शन देकर के सवाल किया गया वो असंवैधानिक था, वो गलत तरीका था और इस तरह से सवालात नहीं किए जाते हैं। आखिर ये मुद्दा है क्या और इस मुद्दे के पीछे की वजह क्या राजनीति तो नहीं है? क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने, इस तरह के भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों का हम परिचय करा दें, उनका इंट्रोडक्शन करा दें। हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं सबसे पहले अमीक जामई का, जो जनरल सेक्रेटरी हैं तंजीम इंसाफ के और सीपीआई के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अमीक जामई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हैं आरपी शर्मा, जो राजनीतिक विश्लेषक है। आरपी शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय अग्रवाल, जो बीजेपी के नेता हैं। संजय अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर एसपी सिंह, जो कांग्रेस के नेता हैं। डॉक्टर एसपी सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी इरफान रसूल, जो इस पे पैनी निगाह रखेंगे। इरफान रसूल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम, चूंकि हमारे पास मेहमानों की लंबी फहरिस्त है, इसलिए वक्त जाया किए बगैर सीधे चलते हैं संजय अग्रवाल के पास, चूंकि बीजेपी के नेता हैं, ये बीजेपी के केंद्र में सरकार है। संजय अग्रवाल, आपकी पहली प्रतिक्रिया, कैसे देखते हैं डेविड हेडली के इस बयान को, जबकि सीबीआई ने इसे फर्जी मुठभेड़ कहा था? सीबीआई सही या डेविड हेडली सही? देखिए, हमारा लोकतंत्र जो है वो गवाह पे आधारित है जी, और जांच पे आधारित है जी। और जो तथ्य अब सामने आ रहे हैं जी, आप देख ही रहे हैं कि हेडली का जो सच आ रहा है सामने, उसने कबूला है कि नुसरत जहां जो है वो उनकी इशरत जहां जी, उनकी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थी और जो यहाँ पर इन लोगों ने सब कांड किए भारतवर्ष के अंदर, उसमें उसकी सक्रिय भूमिका थी। और उसी जानकारी को जो लगी गुजरात पुलिस को, वर्तमान जो भी इंटेलिजेंस को, उसके आधार पर कार्रवाई हुई और उसमें वो मारी गई जी, जो जरूरी था। लेकिन सही कौन है? तो इसका मतलब डेविड हेडली सही, सीबीआई गलत। सीबीआई ने फर्जी मुठभेड़ बताया था। अब सीबीआई ने क्यों बताया था? जांच एजेंसी है सीबीआई, मैं उस पर बहुत बड़ी उंगली तो नहीं उठाना चाहूंगा, लेकिन यह है कि ये जांच का विषय है। ज्यादा उम्मीद किससे है आपको, सीबीआई से या हेडली से? जी जी जी, बिल्कुल है, जाहिर सी बात है। संजय अग्रवाल, 7-8 साल का वक्फा है। डेविड हेडली अब खुलासा कर रहे हैं 2004 में यह एनकाउंटर हुआ था। इतना बड़ा फासला, सीबीआई ने तब इंक्वायरी करी थी। देश की बड़ी संस्था है, बड़ी जांच एजेंसी है, आप उसे नकारेंगे या डेविड हेडली को स्वीकारेंगे? सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब चाहिए। देखिए, जो पहले हुआ, जो कार्रवाई हुई, मैं कहूंगा कि ये कार्रवाई बिल्कुल ठीक है और सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो कोर्ट है, जो उसने कहा वो सबसे ज्यादा सही है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ कहा नहीं, इस पे कोई अंतिम वर्डिक्ट नहीं आया, अंतिम फैसला नहीं आया, तो डेविड हेडली के इस बयान को लेकर के इतना उतावलापन क्यों? कैसे साबित आप कर देंगे कि इशरत जहां आतंकवादी थी? नहीं, सर, जहां आत्मघाती दस्ता थी और वो पिछले जो विवरण आए हैं उसमें साफ आया है सामने कि लश्कर जो आतंकवादी ग्रुप है, लश्कर तोयबा, वो कश्मीर से लेकर के और जाने कहाँ तक वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया है। इस्टेब्लिश कैसे करेंगे इसको? इस्टेब्लिश कैसे करेंगे? सब पूछा जाए आपसे, कैसे जी बिल्कुल करेंगे? जी जी। देखिए, साबित करने का विषय जांच एजेंसियों का है, ये विषय जांच एजेंसियों का है और जांच एजेंसियों को और सुप्रीम कोर्ट को जब इनकी इंटरफेरेंस है इसमें, तो मैं समझता हूं कि इसमें हम आएंगे, उचित होगा। जस्ट मिनट, संजय अग्रवाल जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि उसकी जो गवाही हो रही है वो भी जांच के विषय है और उसकी भी जांच होनी चाहिए, हेडली की। हाँ, हमें कोशिश कर रहे हैं कि भारतवर्ष में इसको लाया जा सके। और वैसे बीच में एक चीज छोटी सी छूट रही है, मैं उस पर आपका विषय डालना चाहूंगा। मुझको बहुत आज अफसोस है कि हमारा जो सियाचिन में हमारा जो जांबाज हनुमतरप्पा, बिल्कुल, जिसको हमारा भाई, जो हमारे दुश्मनों को जी बिल्कुल एक ढाल की तरह खड़ा हमारे देश की रक्षा कर रहा था। चलिए, हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, बिल्कुल।
और हम लोग का फर्ज है कि हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। ऐसे वीरों को जी बिल्कुल, मैं नमन संवेदना प्रकट करनी चाहिए हम लोग को, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चूंकि अभी हमारा विषय ये है इसलिए हम इस पे ही रहेंगे, लेकिन हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संवेदना प्रकट करते हैं। जी, हमारे साथ मौलाना आमिर रशादी जुड़ गए हैं, जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के, और इनकी जो तंजीम है, इस तरह का जो केस बनता है उस पे वो काफी मुखर रहते हैं। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं और कई जगह ये साबित करने में भी कामयाब रहे हैं कि जिन्हें आतंकवाद के नाम पे पकड़ा गया है दरअसल वो आतंकवादी नहीं थे। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि सबसे पहले उनके पास चले, फिर कांग्रेस के नेता और जो दूसरे लोग हैं हमारे दूसरे मेहमान, उनसे हम सवाल करेंगे। मौलाना आमिर रशादी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी मौलाना आमिर रशादी, इशरत जहां एनकाउंटर मामला जो चला था उसमें सीबीआई ने जांच करने के बाद यह कहा था कि यह फर्जी मुठभेड़ है, लेकिन डेविड हेडली ने कहा कि इशरत जहां लश्कर तैयबा की आत्मघाती हमलावर थी, यानी कि वो आतंकवादी थी। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, दो बात। पहले तो आज शाहिद आजमी को आज ही के दिन शहीद किया गया था, तो हमें उनको भी आज मैं सलाम करता हूं कि जिन्होंने उन तमाम लोगों का जिनको आतंकवादी बना करके मासूम बच्चों को परेशान किया गया था, उनका वो मुकदमा लड़ते थे, लिहाजा आज हम उनको सलाम करते हैं उनकी शहादत पे। अहम बात यह है कि ये हेडली है कौन। सबसे पहला सवाल ये होता है कि जब हेडली 2000 में यहाँ पर था तो उसको हिंदुस्तान से जाने की इजाजत कैसे दी गई। और गवाह की दो किस्म होती है, एक होता है वो तस्मदीद गवाह जिसने मामले को होते हुए देखा जी, और दूसरा गवाह होता है वादा, यानी सरकार अपना गवाह बना लेती है, अदालत के लिए वो काम करता है जी। जिस तरह से उज्जवल निगम ने उसके मुंह में जुबान डाल करके इशरत जहां को मुसलमानों को बदनाम करने के इसमें देखिए, नहीं रोके मौलाना आमिर रशादी, इससे मुसलमानों का क्या मामला, मुसलमानों के हवाले से क्यों बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, आतंकवाद मुसलमानों से नहीं, इंसाफ की बात होनी चाहिए, इससे मजहब से न जोड़े, मजहब से न जोड़े। मौलाना जी बोले आप बोले, जी बोले, बोले मौलाना बोले आप, जी बिल्कुल, धर्म से न जोड़े। नहीं आप बोले, आप ही तो बोल रहे हैं, बोले नहीं कौन आतंकित करेगा, लेकिन धर्म से ना जोड़े, गलत मत बोलिए। जोड़ना है, इसकी वजह क्या है कि ये 3 मुसलमान औरतों का नाम क्यों दिया गया? ये मुसलमान, मैं इसका जवाब दूं? मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रखी गई। नहीं, कोई साजिश नहीं है मुसलमानों को बदनाम। इंसाफी तो हेडली जो था आप जान लीजिए, पहले मैं बताना चाहूंगा, हेडली जो है दाऊद सैयद गिलानी, यह पाकिस्तानी आदमी है जिसने अमेरिका के जाकर आप बोलेंगे संजय अग्रवाल, आप बोलेंगे, आपके पास आएगा संजय जी। मौलाना जी, लेकिन मौलाना ये कहां से साबित हो जाता है कि इशरत जहां निर्दोष है? देश के, ये भी बात है ना, देश के कुछ चंद लोग, ये भी बात है ना, कुछ चंद लोग आतंकवाद में लिप्त हो जाते हैं तो इसका मतलब नहीं कि हमारे देश का पाकिस्तान, हमारे देश का मुसलमान पाकिस्तानी हो जाएगा। चलो ठीक है, सुन लीजिए, ये भारत देश है, इस पे हिंदू मुस्लिम इसको काम में मत लीजिए। लेकिन मौलाना एक सवाल सुन ले आप, अगर इशरत जहां दोषी नहीं है तो निर्दोष कहां से वो साबित हो गई? 1 मिनट जी। 12 जून को ये एसआईटी गुजरात हाई कोर्ट ने जो बनाया था जी, सीबीआई ने ये कहा कि 12 जून को उनको पकड़ा गया था और 15 को मारा गया जी, और जो उनके साथ 2 पाकिस्तानी मारे गए उनको अलग पकड़ा गया, 2 ग्रुप को इकट्ठा करके वहां पर दिखाया गया। नहीं मौलाना, आप जो कह रहे हैं दरअसल ये मुठभेड़ की बात आप कह रहे हैं, आतंकवादी है या नहीं, मैं इसके हवाले सवाल कर रहा हूं आपसे। दोनों अलग चीजें हो जाती हैं। फार्म हाउस में उनको मारा गया, ये तो एक डुप्लीकेट मुठभेड़ दिखाई। मौलाना साहब, सवाल ये है कि हेडली का जो बयान है उसको किस तरह देखते हैं
क्या हेडली का बयान है उसकी जांच होनी चाहिए। सवाल यह है कि हेडली के बयान को कैसे लेते हैं आप? हेडली के मुंह में जुबान दे करके कालवाया जा रहा है। तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। हेडली के बयान की जांच हो सकती है, जांच होनी चाहिए, ये बात कहिए ना आप। मुसलमानों को, मेरी बेटी को बदनाम करने सवाल की एक हेडली के साजिश है। बयान की जांच होनी चाहिए, चलिए ये मौलाना बात कह सकते हैं आप। जी मौलाना आपके पास आएंगे जी। डॉक्टर एसपी सिंह, आप कैसे देखते हैं? आपकी सरकार थी तब ये मामला आया था, जब केंद्र में आपकी सरकार आई, सीबीआई जांच हुई, हालांकि आप पे भी इल्जाम लगा कि जब तक नरेंद्र मोदी का नाम सामने नहीं आया तब तक आप लोग खामोश थे, जैसे नाम सामने आने लगा आप ज्यादा एक्टिव हो गए और सीबीआई के बारे में ये इल्जाम लगाया गया, आपकी जो मुख्य विरोधी पार्टियां थी उस जमाने में जो अब सत्ता पक्ष में है, कि जानबूझ करके सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, आपने कहा कि मोदी जी के ऊपर इल्जाम लगाया, ये जो हादसा हुआ, इनकाउंटर हुआ, ये मोदी जी की सरकार के होते हुए हुआ जी। तो ये आपका कहना गलत है कि उन पे तभी इल्जाम लगाया जब उनका नाम आया। उनका नाम तो तभी से था जी। अगर ये फर्जी इनकाउंटर था तो तब से पूरा नाम था जी। ये डिफरेंट इशू है कि वो टेररिस्ट थी या नहीं थी, वो तो इन्वेस्टिगेशन उसको प्रूव करेंगे जी। वो मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोदी जी नहीं, को सुप्रीम कोई कोर्ट लेना ने देना नहीं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक अलग चीज है। तो इस विषय पे पहले ये किया तो जा ये चुका तो मोदी जी का के बारे में जो आपने पूछा वो तो उनके शुरू से इल्जाम है। और जहां तक उसकी बात है, तो ये इल्जाम क्या इल्जाम है मोदी जी पर, क्या इल्जाम है, क्या देखिए कहना दो चाह रहे हैं चीजें हैं इसमें, दो चीजें हैं इसरत जहां में के इनकाउंटर में। दो चीजें हैं, नंबर एक क्या वो टेररिस्ट थी, दूसरा कि जो वो मुठभेड़ हुई, जी जो इनकाउंटर हुआ, क्या वो फर्जी था। ये दो इशू हैं, ये तो स्टेब्लिश फैक्ट है। ये सीबीआई ने भी अपनी इंक्वायरी में कहा फर्जी था। जी। अगर वो टेररिस्ट थी तो उसका ट्रायल होना चाहिए था। ऐसे पता नहीं कितने टेररिस्ट के नाम पे पकड़े गए और बाद में ट्रायल में वो निर्दोष पाए गए। जी। तो वो कोर्ट डिसाइड करती है, ये पुलिस आप डिसाइड नहीं करनी। आपकी सरकार में ये पुलिस ने डिसाइड नहीं करना है। डॉक्टर साहब सवाल ये है कि डेविड कोलमैन हेडली का नया खुलासा, उसने ये कहा कि वो आतंकी थी। आपको उनके खुलासे, उनके बयान, जो गवाही है उनकी, उस पर क्या कहना है? आप भी सरकार में रहे, आपसे बहुत लापरवाहियां हुई, लेकिन आज इस बयान पे बात करें, इस बयान को किस तरह देखते हैं आप? इस बयान को मान लेना चाहिए या इस बयान की जांच होनी चाहिए? ये सीधा सवाल है डॉक्टर साहब। देखिए क्या है कि किसी के भी बयान को आप ऐसे नहीं मान सकते कोर्ट में जब तक उस पर क्रॉस ना हो। जी। जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तभी उसको जज मानता है। ये एक तरफा बयान और वो भी बयान का ट्रायल होना चाहिए, बयान का ट्रायल होना चाहिए, ढंग से ट्रायल होना चाहिए। ये बात अग्रवाल साहब ने भी कहा और एसपी सिंह देखिए, मैं इसमें बयान का कहूंगा, ट्रायल होना चाहिए। देखिए, जो ये भी उसने कहा अमित कि जाम जिसके मुंह में एक क्वेश्चन डाल दिया गया है, क्या नाम था, आएंगे वो चीज नहीं है। अमित जाम कमांडर लकी उर्मान जो लखवी है, उसने भी हेडली के साथ में और इसरत जहां का नाम लिया है। जी। ये हेडली ने बताइए बात, ये हेडली ने बताई बात, ये हेडली ने बताई बात, देखिए सुनिए अमित जाम मेरी जल्दी से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। बताया कि अदालत में जावेद शेख के संपर्क में हो, जावेद शेख के संपर्क में वो 1 मई को आई थी अध्यक्ष थी और ये उसके दुकान पे काम करना शुरू किया था 1 मई से। वो भी वहीं रहती थी, वो भी वहीं रहता था, दोनों पड़ोस में रहते थे। 1 मई से उसने काम करना शुरू किया, उसके संपर्क में 1 मई का, 15 जून को उसका इनकाउंटर हो गया। ये 1.5 महीने में कौन वो, और मोर वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी, आएंगे मौलाना आपके पास में आएंगे। जी अमित जामे, ये जो आप सुन रहे हैं, ये जो मुद्दे आज उठे हैं, जी आप कैसे देखते हैं? अमित जामे, जी अमित जामे, जी बिल्कुल संजय अग्रवाल आपके पास आएंगे, मौका दूसरा जो होगा उसका खुलासा होगा। एजेंसियों को, कोर्ट को ये फैसला करने दीजिए। ये फैसला जो है हमें हेडली जो है, हेडली डबल एजेंट रहा है। सही है जी। जी मेरा एक सवाल है। जी जी बोले। अगर नाम लेने से हाँ हेडली की इशरत जहां आतंकवादी हो सकती है, लश्कर की बन सकती है, तो आजम खान ने इल्जाम लगाया है कि मोदी जी दाऊद से मिले, तो मोदी जी आतंकवादी क्यों नहीं हो सकते? नहीं एस्टेब्लिश कैसे करेंगे? आपने पूछा, आप एस्टेब्लिश कैसे करेंगे? आजम ने कहा है ना, आजम का इल्जाम है। अरे उसको फौरन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। जी मैं कहा कि ट्रायल होना चाहिए। हर बयान का अगर कोई इल्जाम लगाता है तो उसका ट्रायल होना चाहिए। हेडली का बयान का ट्रायल होना चाहिए। संजय अग्रवाल जी, अमित से जी, संजय अग्रवाल, अमित जामई आपने सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि आज अचानक ये डेविड कोलन हेडली जो हैं, ये अवतरित कहां से हो गए हैं।
क्या कोई हमारे देश पर जो हमला हुआ था, जिस हमले में वो शख्स शामिल था, क्या कोई सास भी बहू का कोई सीजन चल रहा है, कोई एपिसोड चल रहा है इस देश के अंदर? ये गृह मंत्रालय के लोग, जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उस केस में, चाहे वो कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी, गृह मंत्रालय तो वही था जो उस समय था, वो अब है। पहले तो उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाए, वो कौन लोग शामिल थे। अमीर रशादी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिसने उस देशद्रोही को, हमारे देश पर हमला करने वाले जिम्मेदार को इस देश से दामाद की तरह से जो है बाहर जाने दिया। और नंबर 2, राष्ट्रवाद के कप्तान, आरएसएस भाजपा के लोग आजादी से लेकर आज तक मुखबिरी, देशद्रोह, देश पर हमले, जी बोलिए, मेरी बात सुनिए, हाँ बोलिए, लेकिन मुद्दे पे अपनी बात बोलिएगा, जो कहना कहिएगा जी, आराम से। इन देश के सारे देशद्रोह में, आतंकवाद के मामले में, देश पर हमला करने में, समझौता बम ब्लास्ट करवाने के मामले में, ये आज तक देश के खिलाफ ये लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, क्या ये हमारे बीजेपी का दोस्त ये नहीं बताएंगे कि एनआईए ने आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार को समझौता बम ब्लास्ट में क्यों टांगा? नहीं अमित शाह को अमित जी चुप हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, आज हेडली के इस बयान पर आ रहा हूं। हाँ आइए विषय पे आ जाए, जी विषय पे अगर आप इसका परिवेश नहीं समझेंगे, हाँ नहीं ठीक है, आ जाए विषय, बात मत करिए। चलिए ठीक है, आएंगे संजय अग्रवाल आएंगे आपके पास जी जिसको जवाब देना है मेरी बात का देगा, जी बिल्कुल बोल लें जी। कि सीबीआई ने, तब सीबीआई भाजपा कहेगी जिन्होंने अमित शाह जी को टांगा वो कांग्रेस की साजिश थी जी, जिन्होंने इशरत जहां के मामले में सीबीआई ने साफ गोई से बात की, इशरत जहां के मामले में आज भाजपा के लोग कहेंगे कि सीबीआई कांग्रेस की थी। लेकिन आज तो इस केंद्र सरकार के तहत ऐसा नहीं है, मानने वाले, मेरी बात आप सुनिए ध्यान से। जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिए। भाजपा के लोग, जब गुजरात में मोदी जी की सरकार थी, जब मोदी हमारे वजीर आजम वहां पर वजीर आला थे, हम देखते हैं कि जब भी चुनाव आता है, ये 2-4 मुसलमान आतंकवादियों का नाम लेकर इस देश के अंदर, ये तो आज जो ये रोहित वेमुला का मुद्दा इस देश में, अमित जा आप कहाँ चले गए? अमित जा कहाँ चले गए? अमित सीधा सवाल ये था कि क्या हेडली के बयान का ट्रायल होना चाहिए? ये क्या बयान है उसने जो कहा, उसकी जांच होनी चाहिए? आप सीधा सवाल जवाब ये आप सुनना चाहे, मैं तो ये कहता हूं कि पिछले 10 साल के जितने मामले हैं जी, गुजरात सरकार के हो या केंद्र सरकार से संबंधित हो, इन 10 सालों के मामलों का जुडिशियल रिव्यू की डिमांड हम सारे लोग करते रहे हैं, जिसमें ये अमित शाह जी शामिल था, जिसमें ये इंद्रेश कुमार शामिल है। अगर इसमें शामिल है, अब तो वो नहीं है जी, लेकिन ये हेडली को जिन लोगों ने पुलिस का दामाद बना के देश से बाहर भेजा है, मैं कहता हूं उन सारे लोगों को न्यायिक दायरे में लाकर उनका भी प्रोसिक्यूशन हो। चलिए ठीक है आएंगे, नहीं हमें रुकना पड़ेगा, संजय अग्रवाल के पास आएंगे, उसके बाद जी बिल्कुल आएंगे, आरपी शर्मा के पास जाना, राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। संजय ब्रेक के बाद आपको जवाब ले लेंगे। मैं पुनः फिर कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर आपका मौका आएगा मालूम, और तब आप बोलिएगा। उसको पहले बात जो कह रहा हूं उसको समझिए। संजय हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा, ब्रेक के बाद आपको जवाब लेंगे। जी बिल्कुल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है संजय अग्रवाल। जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे जो अमीक जामई ने आपके सामने रखा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि डेविड हेडली ने इशरत जहां के मामले को लेकर के जो बयान दिया है उस पर काफी गर्मा गर्मी देखी जा रही है। हिंदुस्तान की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला पहले चला था वो रुक गया था, फिर से शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि शायद इसमें राजनीति का भी फूट नजर आने लगा है। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। अमीक जामाई ने कुछ सवालात किए थे ब्रेक पर जाने से पहले, उसका जवाब संजय अग्रवाल देना चाह रहे हैं। संजय अग्रवाल जल्दी से आप जवाब देना। आरपी शर्मा से अब तक हमने कमेंट नहीं लिया है, आरपी शर्मा से भी हमें कमेंट लेना, जल्दी से आप जवाब दे दें। देखिए, सबसे पहले बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, मैं इस बात से सहमत हूं कि हेडली को भगाने का जो हमारा ये दाऊद सैयद गिलानी उर्फ हेडली को भगाने के लिए जो कांग्रेस सरकार ने उस टाइम पे साथ दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो दूसरे नंबर पे जो सीबीआई के उस टाइम संजय अग्रवाल आप वापस तो ले आएंगे ना? अब मेरी बात तो सुनो। हाँ, ठीक है, उसी में जोड़ता मुझे दो, वापस तो ले आएंगे, शांति सुनो तो। हाँ जी बिल्कुल। फिर एक तो ये गलत था, जिसने भी भागने में साथ दिया उसकी जांच होनी चाहिए, मैं सहमत हूं इससे। दूसरे नंबर पे उस समय पे जो सीबीआई ने, जो हमारी एजेंसी है जिसपे हम लोग बड़ी आस्था निष्ठा रखते हैं, जिसपे इन्होंने निशाना साधा कि उनकी सीबीआई जो है ने उस टाइम पे गलत जांच रिपोर्ट लगाई थी, मैं भी सहमत हूं। एक बार उस पे पुनः वर्तमान सरकार को ईमानदार अधिकारियों से, जुडिशरी के अधिकारियों को बैठाल करके उस पर पुनः जांच करनी चाहिए कि उन्होंने उस टाइम पे ये फर्जी मुठभेड़ है ऐसा वैसा कह करके क्यों भ्रमित करने का प्रयास किया और उस आदमी को भागने में मौका दिलाया। ये दो बातें बिल्कुल जायज हैं, इस पे तुरंत ये होना चाहिए। तीसरी बात मैंने कही थी कि हेडली को अमेरिका से हिंदुस्तान लाने के लिए हम लोग अपने राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं। अब मेरी बात तो सुनो पहले, मुझे बोलने दीजिए। आरपी शर्मा के बोलने दोगे फिर वॉइस तेज हो जाएगी, फिर सब बोलने में ऐसा होगा वैसा होगा, इससे चिल्ला रहे थे। कोई मतलब नहीं, शांति से तो हेडली को हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं और उस पे हेडली के एक एक बात पे, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि इस पे तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग पारदर्शिता जैसे काम कर रहे हैं, जांच होगी और जो सत्य होगा उस पर फैसला होगा। जैसे हमारे एक भाई ने कहा कि पिछले 10 सालों में जो भी गलत कांड हुए, जितने भी कांड हुए, मैं उस पर भी आना चाहता हूं। हर चीज पे बहस होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो हमारी पार्टी से संबंधित जो भी लोग थे वो तो न्यायपालिका के द्वारा, चूंकि हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसको हम लोग मानते हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। और लोकतंत्र ने आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, सभी लोगों को बताया कि इनकी कहीं कोई गलती नहीं है। ये लोकतंत्र से स्थापित हो जाएगा। और रही जो सबसे वो सुनिए ध्यान से, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो जरूरी है वो समझिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं, पूरे भारतवर्ष में मेरी अपील है कि कोई भी अगर मुसलमान भाई है हमारा और वो किसी भी अपराध में लिप्त हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पूरे देश के मुसलमान भाई गलत है। आप संजय अग्रवाल, देश को मुल्क का विकास करने संभव है जब आरपी शर्मा जो अपराधी होगा, जो अपराधी होगा उसको सजा झगड़े का मत बनाइए। सरकार मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हिंदू आरपी शर्मा से कमेंट। देखिए मैं पहले ये कहना चाहता हूँ आरपी शर्मा से जी, आरपी शर्मा से तक कमेंट। एक लास्ट एक अग्रवाल जी, आपकी सरकार है तो क्या भारत सरकार कोशिश करेगी कि हेडली को यहाँ लाकर उससे पूछताछ की जाए, उससे इन्वेस्टिगेशन किया जाए? 100% लाने का प्रयास करें, मैं सहमत मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग भ्रमित हो रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है यहाँ बैठने का वो किसी एक खास विषय पर चर्चा करने का है, वो हम चर्चा ना करके हिंदू मुस्लिम पे चले गए हम लोग, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कुछ है ही नहीं। मुद्दा है आतंकवाद और देश प्रेम का, है ना। और जो भारत की व्यवस्था है वो कोर्ट के थ्रू चलती है। कोर्ट हमारे सबसे ऊपर कोर्ट है। कोई भी राजनीति
राजनीतिक पार्टी नहीं है, सबसे ऊपर कोर्ट है और कोर्ट जो निर्णय देती है, जो फैसला सुनाती है, वो किसी गवाह के बेसिस पे सुनाती है। और ये एक जो बयान आया है, ये किसी गवाह के माध्यम से ही आया है, तो इसको हमें तवज्जो तो देनी चाहिए जी। बिल्कुल। अब प्रश्न ये है कि उसका फिर एनालाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आरपी शर्मा, जिस तरह से ये बयान आया गवाह का और जिस तरह से सामने आकर के बीजेपी के नेताओं ने, ये संजय अग्रवाल से भी मेरा सवाल था कि अचानक से सामने आया और कांग्रेस के नेताओं से कहा कि माफी मांग ले, और हमने पहले भी कहा था, तो इसका ये मतलब नहीं लगता कि जो डेविड हेडली ने कह दी वही बात सच है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा डेविड हेडली, वो एक गवाह है जी। देखो, कुछ तो इसकी वैल्यू है, तभी इसको बुलाया गया है जी, तभी से बात हो रही है भाई। गवाह की एक वैल्यू होती है। अगर गवाह, देखिए कोई देखिए मैं बताऊं, अगर हम और आप किसी एक सोसाइटी में या किसी एक तथ्य के तहत काम करते हैं, तो मुझे आपके बारे में ज्यादा पता होगा। लेकिन आरपी शर्मा, जरा ये भी हमें समझाते चले कि क्या किसी गवाह से अगर वहां पूछा जा रहा है वकील के माध्यम से, तो ये ऑप्शन देकर के पूछे जाने का कोई रिवाज रहा है, कोई दस्तूर रहा है, कोई तरीका रहा है इस तरह से जो पूछा गया? जैसे कि ईश्वर जहां के वकील ने एतराज भी किया है कि 3 ऑप्शन दिए गए, ये नाम, ये नाम, ये नाम, फिर डेविड हेडली ने कहा ये नाम। देखिए, वो एक दूसरा विषय है। नहीं, कैसे दूसरा विषय? इसी का विषय है। नहीं, देखिए, जो उसने नाम लिया वो तो ठीक लिया ना। हाँ, लिया, लेकिन ऐसे ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है, मुंह में रखा गया। सवाल ये नाम जो लिया या नाम जो लिए गए, वो भी एक ट्रायल है। सवाल ये, बात ये हो रही है कि इस गवाही का भी ट्रायल होना चाहिए, इस बयान का भी ट्रायल होना चाहिए। आई थिंक सही है साहब, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। लेकिन मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आप बहस को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। अगर इस पे आप इस बयान आज का जो मुद्दा आपको, मैं इसको घरे में खड़ा करना चाहता हूँ। आप ये जज्बाती मुद्दा बना के, हमारे वजीर आजम जो है, हमारी भाजपा, ये जो भाजपा की सरकार है, ये जज्बाती मुद्दा बना के भाजपा की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भाजपा की सरकार, छोड़िए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं पूछ रहा हूँ, वो जाएंगे, आप क्या करेंगे आपके लिए? सर मुझे बताइए, अजीत डोवाल आज एनएसए है हमारे देश का, कल तो वो गृह मंत्रालय में था, वो क्या कर रहे थे गृह मंत्रालय के अंदर? एक मिनट, अमित शाह में आपको रोकना चाहिए। मेरी बात सुनिए, जो मैनर है उसको, मोदी जी जब अमेरिका गए, मोदी जी जब अमेरिका गए, गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अजीत डोभाल जो हमारा जो देश की रक्षा के प्रमुख आदमी है, खिलवाड़ कर रहे हैं। वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अरे सम्मानजनक तरीके। अरे हेडली गया कैसे बाहर? प्लीज, हेडली देश से बाहर कैसे गया? सवाल मैं वहीं आऊंगा कि इनका जो बयान है उसको उसका ट्रायल हो, उसका एसेस किया जाए, उसकी हजरत मौलाना, क्या आप ये जो हेडली का बयान है, ये जो हेडली का बयान है, इसको किस तरह देखते हैं? इसी का जवाब चाहिए मौलाना, हजरत मौलाना जी। मेरा सवाल पहले, वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस दोनों से मेरा सवाल है जी। और यहाँ पर असल मसला, उसकी गवाही हो रही थी 26/11 में जी। वो 26/11 में कहां से इशरत आ गई? मैं पहले थोड़ी सी बात 26/11 पे करना चाहता हूँ जी कि जो सुरक्षा हमारे मुल्क की है जी, आज अभी हमने अपने एक जाबाज सिपाही को श्रद्धांजलि दी जी। बिल्कुल, हम उसको सलाम करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, करना भी चाहिए। पहले, सबसे पहले हमें करना चाहिए जी। भारत में हर देश के खिलाफ। आप कहना चलेंगे? हाँ, चलिए बोलिए, अपनी बात रखें, जल्दी से अपनी बात रखें, क्योंकि वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। जल्दी से करेंगे जी, बोलिए। नहीं, वो यही बात कह रहे हैं कि करना चाहिए। नहीं, करना चाहिए, यही तो कह रहे हैं। चलिए बोलिए ना, अपनी बात रखें। हाँ बिल्कुल, चलिए बोलिए जी। आपकी बात सुन रहे हैं मौलाना, प्लीज बताइए। देखिए, राष्ट्रवाद का सबूत हो जाएगा जी। क्या कह रहे हैं? 26/11 की कहानी को जरा समझे। ससुराल में दामाद भी इतनी आसानी से दाखिल नहीं हो सकता जितनी आसानी से कस्साब एंड कंपनी हमारी समुंदर की सारी सुरक्षा, कस्टम गार्ड, नेवी गार्ड, फला गार्ड,
सारे गार्ड की धक्का बताते हुए मुंबई में दाखिल हो गए। जी, मेरा सवाल यहाँ से बहुत है अफसोसजनक है कि वो सुरक्षा एजेंसियों के लोग जो उस वक्त ड्यूटी पे थे, जी, उनमें से कितने लोगों का इन्वेस्टिगेशन किया गया? जी, वो ताजमहल कैसे दाखिल हुए इतने सामान के साथ कि 3 दिन तक हमारी सारी ताज होटल, जी, जी, उनसे लड़ नहीं पाई। जी। वो ओबराय में कैसे दाखिल हुए? जी, बहुत बढ़िया मौलाना, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उन सभी लोगों की जांच अब हमारी सरकार करेगी, बिल्कुल सहमत। गद्दार कौन है? जी बिल्कुल। लेकिन संजय अग्रवाल, जी जी बिल्कुल, सलविंदर, अगर वो मोहम्मद आमिर पकड़ा जाता तो लश्कर का बन जाता। सलविंदर लश्कर का क्यों नहीं बना? चलिए, सलविंदर पकड़ा जाता है, वो देखिए, वो कोर्ट उसकी तकलीफ दिखाई जाती है। वो कोर्ट पे आप सवाल, आप कोर्ट पे सवाल देखिए, कोर्ट तय करेगा, आप ये कह सकते हैं कोर्ट तय करेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, हम तय करने वाले कौन होते हैं? फैस सवाल ये कोर्ट तय करेगा। देखिए, अगर हमें कोर्ट से उम्मीद तो अब भी है ना, हर मसले की, हर मामले की के फैसले की इंसाफ की उम्मीद तो कोर्ट से है ना। जी संजय अग्रवाल, जी मौलाना आएंगे, जी मौलाना, जी चलिए, जी कांग्रेसी जवाब दे जी, कि 15 साल के बाद अगर बमकांड हुआ था, अगर वो लोग निर्दोष साबित हुए, वो बमकांड किसने किया था? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल आपने उठाया, बड़ा अहम सवाल उठाया। डॉक्टर एसपी सिंह से भी हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर एसपी सिंह, पहले भाजपा, जी भाजपा से भी जानेंगे और एसपी सिंह से। सरकार उनकी भी 10 साल रही, यूपीए 1, यूपीए 2 और ज्यादा कसूरवार कौन है ये बता दीजिए आप मौलाना, ज्यादा कसूरवार भाजपा या कांग्रेस, ये बता दीजिए आप, या फिर दोनों? अरे चोर चोर मोतिया भाई। अरे तो आप किसी पे भरोसा करेंगे? इस देश में नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चलिए संजय अग्रवाल, एक बड़ा अहम सवाल आ रहा है भाजपा के हवाले से। जी खुश होते हैं। जी जी मौलाना, कांग्रेस, डॉक्टर एसपी सिंह, दोनों हो, डॉक्टर एसपी सिंह, दोनों हो। अच्छा मैं एक बात करूं, डॉक्टर एसपी जवाब देने, ज्यादा हुकूमत की है ना इन्होंने। हाँ जी आएंगे संजय अग्रवाल, एक डॉक्टर एसपी सिंह इसके साथ में जोड़ते चले। छोटा चोर, जी बड़ा बिल्कुल, बेईमान, छोटा बेईमान, नहीं बड़ा जी घोटालेबाज, जी बिल्कुल, प्लीज मौलाना सुन ले, बिल्कुल, सुन ले। बिल्कुल। डॉक्टर एसपी सिंह, कांग्रेस जी लीडर, डॉक्टर एसपी सिंह, इसमें एक सवाल जोड़ता चलूं। जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो केंद्र के अधीन होती है, ये आप भी जानते हैं। और अगर किसी को दोषी करार दे दिया जाता है पहले ही पकड़ते हुए, हालांकि उसका ट्रायल भी नहीं होता, चार्जशीट भी नहीं दाखिल किया जाता है, और पहले कह दिया जाता है कि लश्कर का आतंकी है, फलाना का आतंकी है, और कोर्ट से वो बरी हो जाता है। 10 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल उसका वक्त गुजरा, वो टॉर्चर हुआ, परेशान हुआ। आपने मालेगांव का एग्जाम्पल दो, आप समझ जाएंगे इससे। उसके पीछे जो दोषी थे, कितने पे कार्रवाई की गई? देखिए ये आपकी भी सरकार के जमाने की बात है। नहीं देखिए, हमारी बहन प्रज्ञा ठाकुर को आएंगे, नहीं आएंगे जी, आपकी बहन हो जाए प्रज्ञा ठाकुर। जी संजय अग्रवाल, आपसे भी सवाल है, आपसे सवाल है। नहीं है, वो आप ही बोलिए। संजय अग्रवाल एक बड़ा अहम मुद्दा है। संजय अग्रवाल, आपने कैसे कह दिया वो दोषी नहीं है? और कोर्ट में मामला चला, कोर्ट की मनमानी के इसमें चल रही है, कैसे कह देंगे कि नहीं है? डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा, डॉक्टर एसपी सिंह, सुनिए, डॉक्टर एसपी सिंह, देखिए ये जुडिशरी मौलाना आप चुप हो जाती है। जी मौलाना प्लीज सुन ले, मौलाना सुन ले। जी सुन ले, एसपी सिंह जवाब दे रहे हैं। ये जुडिशियरी मैटर है, डॉक्टर एसपी सिंह जवाब, ये जुडिशियरी मैटर है जी। आप ये मत सोचिए यही एक क्राइम है। जी बहुत सारे क्राइम होते हैं जी बिल्कुल, और हर क्राइम में ऐसा होता है आदमी 10-10 साल जेल में रहता है और बाद में छूट जाता है। जी तो आप इसी को आप पिन पॉइंट क्यों कर रहे हैं? ये तो पिन पॉइंट हर क्राइम पे होना चाहिए। नहीं, मेरा जो रेप के सवाल है, मामले में जरा इसका 30 जवाब साल में दीजिए। सजा होती है। मेरा 5 साल होना चाहिए। कोर्ट कर रेप के ट्रायल में 30% सजा होती है। सवाल एक बात रह गई, सब तो ये कोई इशू नहीं है कि उसी में सभी के साथ ऐसा एसपी सिंह जी, आपने ये जुडिशियरी प्रॉब्लम है। प्रज्ञा ठाकुर पे, एसपी सिंह जी, प्रज्ञा ठाकुर पे क्या कहा आपने? अभी एक बात रह गई आपकी। नहीं, प्रज्ञा ठाकुर पे इन्होंने कहा वो निर्दोष है, मैं कहता हूँ बिल्कुल निर्दोष नहीं है। आप ये बताएं समझौता ब्लास्ट में कौन हुआ आज तक तो पकड़े गए, लेकिन इल्जाम लगा। मैं वही बता रहा हूँ, प्रज्ञा ठाकुर और यही नहीं इंद्रेश है और बड़े सारे लोग हैं। देखो कर्नल थे, क्या नाम, ये सभी लोग उसमें शामिल थे। बात तो सुनिए भाई, प्रज्ञा ठाकुर हो, आदरणीय इंद्रेश जी हो,
अगर कोर्ट किसी को भी दोषी करता है तो हम लोकतंत्र को मानने वाले, जुडिशरी को मानने वाले लोग हैं, हम उसको मानेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है, ये आप पहले निर्दोष साबित कर दीजिए ना, जी अमित कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अमित कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अमित जी अमित कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित जी अमित कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आप जी अमित मैं आमिर भाई को जो कुछ कहने वाला हूँ वो अच्छे उसको ठीक समझेंगे। मैं बीजेपी के जो हमारे साथी हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हमारे इस देश के सारे लोगों ने, चाहे वो सेकुलर फोर्सेज हो, आमिर शरीफ साहब, हम सब लोगों ने, हमने हमेशा कहा मुस्लिम नौजवानों के मामले में कोई भी अगर दोषी पाया जाए तो देश के कानून जो सजा मुतय्यन करे वो पूरे देश को मंजूर है, मुसलमानों को भी मंजूर है। लेकिन ये जो साफ छवि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी थानेदारी करने वाले, ठेकेदारी करने वाले ये हमारे आरएसएस भाजपा के जो नेता बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब एनआईए ने चार्जशीट किया इंद्रेश कुमार को समझौता बम ब्लास्ट के मामले में, कर्नल पुरोहित एंड कंपनी के मामले में जो फैक्ट फाइंडिंग भारत सरकार की आई, जिसमें कहा गया कि इजराइल के साथ मिलकर हिंदुत्व राष्ट्र का एजेंडा कैसे आर्मी के अंदर चल रहा था, ऐसे में इन सारे तत्वों को, साध्वी प्रज्ञा तो जेल में है, कोर्ट तय करेगा, प्रोसिक्यूशन में जो कुछ आया है वो उसमें अब तक प्रूव हुआ है, कल हो सकता है कि निर्दोष हो जाए, अब तक प्रूव हुआ है कि वो समझौता में मालेगांव में वो एक बड़ी किंग पिन है, और आर्डनी जिनका ये नाम ले रहे हैं वो तो कैप्टन है। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मुद्दे पर। जी प्रधानमंत्री को और अमित शाह को भी गाली देना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री है ना, अपनी बात पूरी करें, अपनी बात पूरी करें कि संस्कार में संजय कुमार बात पूरी कर लेने दें, बात पूरी कर लेने दें। संजय कुमार बात पूरी करने के नेताजी से पूछना चाहता हूं जी, आप देश के सबसे बड़ी साफ छवि और सफाई राजनीति होने का दावा करते हैं, कोई कम्युनिस्ट नेता इस देश के अंदर किसी आतंकवाद के मामले में, कोई भी उग्रवाद के मामले में, कम्युनिस्ट पार्टी, अरे बात कम्युनिस्ट, अरे मेरी बात सुनिए आप, अरे मेरी बात सुने आपकी फालतू, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप कैसे कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ भी सुन, कोई नेता तक चार्जशीट नहीं हुआ, को गाली देंगे, अरे गाली मत दीजिए किसी को प्लीज, सुनना आपको, अरे आप धमकाइए मत हमारी पार्टी को, आपको परेशानी नहीं हो रही, मैं जानता हूँ कभी सरकार में नहीं रही भाई, मैं जानता हूँ कभी सरकार में नहीं रही, मैं जानता हूँ गलती उससे, मैं जानता हूँ आपको परेशानी आपकी क्यों बढ़ रही है। बात रखिएगा, कांग्रेस के लोग सरकार में रहे, सरकार में रहे, ऐसा नहीं है, कम्युनिस्ट के लोग सरकार में रहे। दीजिए जी जी बोले अभी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी बात सुनना चाहते हैं, अरे क्या बात है, इंद्रेश कुमार आरएसएस का सबसे बड़ा नेता, आतंकवाद के मामले में एनआईए ने उसको चार्जशीट किया, इस पर जवाब देंगे। अरे आइए कोर्ट में जाके, कोर्ट में मुकदमा करिए, कोर्ट फैसला करेगा, आपको तो पार्टी से उसको निकाल देना चाहिए था, कोर्ट में ट्रायल होगा, आपको उसकी अपनी पार्टी से उसको निकाल देना चाहिए था। जी आरपी सिंह के बारे में, जी आरपी सिंह जी आरएसएस ने कहा, उन्हें कहा आरएसएस का काम क्या हो, क्यों निकाला उसको पार्टी से, कमाल है। और भारत सरकार आप किसको रखना है, आप डिसाइड नहीं करेंगे किसको रखना है किसको निकालना। अरे आतंकवादी को रखेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे, आतंकवादी को रखेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे। डॉक्टर एसपी सिंह जी, डॉक्टर एसपी सिंह जी, अभी तक आतंकवादी आरपी शर्मा को कांग्रेस की जिम्मेदारी, मैं तो अभी भी इसकी जिम्मेदारी पे सवाल है डॉक्टर एसपी सिंह, मैं तो अभी भी यही कहूंगा, ये मुद्दा आ रहे डॉक्टर मुद्दे आपके पास आपने कहा नक्सलवाद है, सीपीआई पे आपने कहा, कम्युनिस्ट पे आपने कहा नक्सलवाद है, अमित सुन नहीं पाए, अमित सीपीआई पे भी इल्जाम है कि नक्सलवाद आपकी देन है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जब से फाउंड हुई 1925 से, जब बनी थी ना, देश के लिए हमने खून बहाया था, जब आरएसएस गद्दारी कर रही थी अंग्रेजों के साथ। वही एक हम लोग भटक जा रहे हैं, मुद्दों से भटक जा रहे हैं, माओवाद को भटक जा रहे हैं हम लोग। पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी ने, और मैं एक बात आज ऑन द रिकॉर्ड कह देना चाहता हूं,
अरे क्या कहना चाहते हो? जब ये सनातन संस्था के जरिए कम्युनिस्ट नेताओं को लड़वा रहे हैं, नहीं टॉपिक देखिए हमारे पास वक्त नहीं है, अभी जी एक मिनट आरती शर्मा जल्दी से 1 मिनट में बात देखिए आज मैं अभी भी ये कहूंगा कि बहस का मुद्दा कुछ और है, हम लोग हिंदू वर्सेस मुस्लिम पे चले जा रहे हैं, है भी नहीं, जबकि वो है भी नहीं, वो मुद्दा भी नहीं है। यह मुद्दा है आतंकवाद और देश प्रेम की बात। आतंकवाद वो 3 औरतों का नाम मुसलमान क्यों नहीं आ गया? अरे मुसलमान की बात नहीं है, बात आतंकवादी की है, बात देश की सुरक्षा की है। ट्रायल होना चाहिए, बात कही है, ट्रायल होना चाहिए। शर्मा जी चलिए वो जो नहीं उन्होंने संजय अग्रवाल ने कहा कि ट्रायल होना चाहिए, इनकी सरकार है, ट्रायल के लिए तैयार है, ये तो दिक्कत क्या? आरपी शर्मा जल्दी से बोले। देखिए ट्रायल होना चाहिए, इसमें कहीं आपका कमेंट क्या? आपका कमेंट आरपी शर्मा जी कमेंट। मेरा कमेंट यही है कि अगर हेडली भारत छोड़ के गया और जिन लोगों ने सहायता की, जिन लोगों ने सहायता की उसको जाने दिया, जिन्होंने भेजा उसकी भी जांच होनी चाहिए। कह रहे हैं आप? और जो ट्रायल अभी जो उन्होंने बयान दिया उसकी भी ट्रायल होनी चाहिए। और आप राजन को लाओ, दामाद की तरह रखे हो। देखिए उसको लाया जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, उसको लाया जाना चाहिए। राजन को लाओ, राजन कहाँ है? जी बिल्कुल। डॉक्टर एसपी सिंह छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब चाहेंगे। क्या आतंकवाद के नाम पर बेकसूरों की गिरफ्तारी होती है? बिल्कुल होती है जी। आपके जमाने में हुई है? बहुत हुई है। डॉक्टर एसपी सिंह देखिए ये सुनो में जवाब, ये हमारे किसी के जमाने की बात नहीं। नहीं कैसे नहीं, सरकार जब भी कोई क्राइम होगा, जब भी कोई क्राइम होगा तो सस्पेक्ट होंगे, पकड़े जाएंगे। और सस्पेक्ट और उनका ट्रायल होगा। जी बिल्कुल ठीक है, ये इससे लेना देना जिसके जमाने की बात आपने सस्पेक्ट जी बिल्कुल वो जुडिशियरी में मसला। नहीं एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। अगर वो सस्पेक्ट है, पकड़ा गया, उसका 10 साल गुजर गया, वो बरी हो गया, इस 10 साल के लिए जिम्मेदार कौन होगा? हमारी जुडिशियरी। जिम्मेदार है, जुडिशियरी जिम्मेदार है, बिल्कुल जुडिशियरी है। अच्छा जब सरकार जिम्मेदार है, सरकार नहीं, टीम जिम्मेदार है, जुडिशियरी सरकार के अंडर में नहीं होती है। जुडिशियरी कैसे जिम्मेदार है? जुडिशियरी ने बरी कर दिया, बरी कर देने जिम्मेदार हो गई। आप ये समझिए, जब जुडिशियरी में चार्जशीट फाइल की गई, चार्जशीट पे यानी जुडिशियरी में जो आप बात कहते हैं वही मान ले तो सही है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चार्जशीट में ये जुडिशियरी का काम है देखना कि चलिए संजय अग्रवाल डेविड हेडली से संबंधित सवाल। डेविड हेडली ने कह दिया इशरत जहां का नाम, और तुरंत बीजेपी के बड़े नेता आगे टीवी स्क्रीन के सामने और कांग्रेस से माफी की बात करने लगे कि कांग्रेस वाले माफी मांगे। इसका मतलब ये होगा कि डेविड हेडली ने जो बात कही वो सही है, यही मानते हैं आप? देखिए मैं इसमें अभी सामने गवाही आपके सामने मौजूद है। हमारे भाई ने कहा ये वीडियो सही, हम जो है हम इन्होंने अभी कहा है कांग्रेस के भाई ने कि ये लोकतंत्र को नहीं मानते, ये जुडिशरी को नहीं मानते। ये मेरा जो सवाल उसका जवाब दे दें, मैंने उनसे ले लिया, जो समझना था दर्शक भी समझ रहे हैं, आप सीधा सा जवाब दे दें, सीधा सा जवाब दें। जुडिशरी की बात कर रहे हैं ना, डेविड हेडली ने कह दी और तुरंत बीजेपी के बड़े बड़े लीडर सामने आ गए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता माफी मांगे। मतलब है कि डेविड हेडली ने जो बात कह दी वो सही है। जो भी व्यक्ति नहीं जुडिशरी को, लोकतंत्र को नहीं मानेगा। नहीं मेरा सवाल सीधा सा है, चलिए सवाल का जवाब नहीं मिला। सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं आया है, सवाल देश की बहन बेटी उसको कहा था, चलिए वो सब माफी। चलिए बिल्कुल अब चुका, हमारे पास वक्त नहीं है मौलाना, लेकिन संजय अग्रवाल ने कहा मौलाना आना चाहिए उसके बयान। हाँ जल्दी से कमेंट दे दे 30 सेकंड में दे दे मौलाना, 30 सेकंड में। मेरा मानना है पार्टी लेवल का प्लीज इसे हिंदू मुसलमान के नजरिए से ना बोले प्लीज, 30 सेकंड जी बिल्कुल जी कोई जल्दी से क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं, हम वाइड अप करने जा रहे हैं। देश को सुख शांति से रहने मौलाना प्लीज जी जल्दी से। आप जो है किसी भी प्रकार से का कोई काम मौलाना को सुन लेते जी। बस मेरा आपसे यही आग्रह है, आप एक मौलाना है, ये आपका धर्म का काम है, आप धर्म का बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन गलत काम जी जल्दी से बोल लें, जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ कि आतंकवाद को किसी मजहब से न जोड़ा जाए। बिल्कुल यही बात हम कह रहे हैं। आपकी समझ में कहा अरे रुकिए सुनिए, जल्दी से बोल दीजिए, सही बात करिए तो सब सुनेंगे जी जल्दी से। आतंक को किसी मजहब से जोड़ने के बजाय आतंकवादी को सिर्फ आतंकवादी रहना दिया जाए। बिल्कुल मेरा इसीलिए एक सवाल है कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम से और मुख्तलिफ एजेंसियों के नाम से इस तरह के आतंकवादी जो नाम
मशहूर है, कई मर्तबा धमकियों के चलिए जी बिल्कुल मौलाना जी, बात समझ में, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है, क्योंकि हमें जी आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा, चूंकि हमारे पास वक्त की कमी है। देखने वाली बात यह होती है कि इसमें जो सियासत की शुरुआत हुई है वो सियासत कहां तक ले जाती है इस मुद्दे को। न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।